लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, काम भी होना चाहिए, ऐसा कहा गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने। उन्होंने कहा कि मेयर कराची पढ़े लिखे आदमी हैं, बात बहुत छोटी कर दी है और ना हम करने देंगे। इस इशू को हमने हल करना है। मैं आज मरियम बीबी के घर इन बच्चियों के सर पर हाथ रखने आया हूं। परसों भी मैं यूसुफ गोट गया, एक शख्स नजर उसका हाथ एक कट गया, उसकी बीवी मौके पे फौत हो गई। जब मैं उसके घर में गया तो वो अपने भाई के घर रह रहा है, नौकरी छूट गई। और जैसे ही घर में घुसे तो जो पलंग मां के लिए बिछा हुआ था, उस पलंग के नीचे बच्चियों के 2 गद्दे बिछे हुए थे। मां के पलंग के नीचे बच्चियां सोती हैं और बाकी जो जगह बचती है उस पे भाई ने अपने घर उस माजूर भाई को रखा हुआ है। आप सब खड़े हैं, अगर मैंने जाकर उसको जाती हैसियत में 80 गज का प्लॉट दिया, क्या मैंने गलत किया? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, गलत किया? मैं ये नहीं कहता कि किसी की मौत का फकत प्लॉट कोई मुआवजा है। ये मुआवजा नहीं है, ये उस माजूर जो कि अपने भाई के घर रह रहा है, माजूर होने की बिना पर जिस गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था वहां से नौकरी से निकाल दिया गया है, उसके जख्मों पे मरहम रखने गया था। मुझे कहा गया कि गवर्नर साहब किसी की मौत के बदले फकत सिर्फ प्लॉट दे रहे हैं। तो मेरे नादान भाई, क्योंकि ये बात मेयर कराची ने की, मैं तो आपको पढ़ा लिखा आदमी समझता हूं, बैरिस्टर हैं आप, आपने बड़ी छोटी बात की। क्या सिंध हुकूमत, सिंध गवर्नमेंट जब कोई पुलिस वाला या कोई फायर ब्रिगेड का शख्स अपनी ड्यूटी सरअंजाम देते हुए अगर शहीद हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो क्या उसको मुआवजा नहीं दिया जाता? तो क्या आप उस जान का मुआवजा दे रहे होते हैं? नहीं, आप उसके अहले खाना और लवाहिकीन के जख्मों पे मरहम रख रहे होते हैं। और ये काम तो मैंने जाती हैसियत में शुरू किया है। मेरे साथ कैप्टन साहब आए हुए हैं, आज 2 बच्चियां हैं, दोनों को 80-80 गज का प्लॉट देने के लिए हम लेकर आए हैं। हम कुछ कैश रकम और 3-4 महीने का राशन लेकर आए हैं ताकि हम इन बच्चियों के सर पर हाथ रख सकें, हम इन अहले खाना के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार कर सकें। इसीलिए मैंने 12 अप्रैल को